कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने महल में विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और रामायण की कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया। देवी सत्यभामा कहती है, स्वामी मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रश्न का उत्तर पूछना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा तुम निष्कोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो देवी सत्यभामा कहती है, दया के सागर कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी क्या होता था। तो श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि एक नारी की बात नारी ही समझ सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, उससे कथा में तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उनकी पत्नी क्या करती थी। हे देवी, इस कथा को जो भी स्त्री सुनती है वह सदा सुहागन रहती है और हर पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता। तो देवी सत्यभामा रहती है, हे स्वामी मैं इस कथा को सुनूंगी, कृपया इस कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि रामायण का एक मुख्य पात्र था कुंभकर्ण, जो कि लंकापति रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना भयंकर था कि एक दिन में अनेक जीव जंतुओं को भोजन अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी कुंभकर्ण के पेट में चूहा नहीं, हाथी दौड़ते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाता था। ब्रह्मा देव भी कुंभकर्ण की शक्ति से दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मदेव को पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ की। काफी दिन तक घोर तपस्या करते रहे। फिर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा तो रावण ने अमृत प्राप्ति का वर मांगा, लेकिन यह वरदान देने से ब्रह्मा देवता ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित रहेगा, शत्रु आसानी से तुम्हारा वध नहीं कर पाएंगे। वही जब विभीषण की बारी आई तो उन्होंने संपूर्ण जीवन में विष्णु भक्ति मांगी। कुंभकर्ण ने इंद्रासन पाने की इच्छा से यह घोर तपस्या की थी, जिससे इंद्रदेव भी काफी चिंतित थे। इंद्रदेव ने अपनी इस चिंता के निवारण के लिए देवी सरस्वती के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि आप कुंभकर्ण की मति फेर लीजिए, जिससे यह इंद्रासन न मांगकर निंद्रासन मांग ले। इंद्रदेव की व्यथा सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई और जब ब्रह्मा देव ने कुंभकर्ण से वर मांगने के लिए कहा तब कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। इतना कहते ही ब्रह्मा देवता ने वह तदास्तु कह दिया, लेकिन रावण और विभीषण ने विनती करी ब्रह्मादेव से और कहा कि यदि ये आजीवन सोता रहा तो संसार का सुख कब देखेगा। यह सुनकर ब्रह्मादेव ने 6 मास बाद एक दिन कुंभकर्ण को जगाने का दे दिया था। अगले दिन से 6 महीने तक सोने को कह दिया। सोते रहने के वरदान के साथ साथ ब्रह्मदेव ने यह चेतावनी दी थी कि यदि कोई समय से पूर्व कुंभकर्ण को जगाएगा तो वह दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मदेवता अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था, फिर एक दिन जागता था और फिर 6 महीने सोता था। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया तो 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि उसका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था और उठते ही उसे भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू कर दिया। उसने लंका की वाटिका से फल फूल तोड़कर खा लिए। तभी फल खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना आरंभ कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर बहुत बड़ा था तो वह आदमियों को अपनी एक उंगली से उठा लेता था और उठाकर अपने मुंह में चबा देता था। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तो उसके बाद रावण ने बलि से
अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनकी कन्या बृजबाला का हाथ मांगा। बृजबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरेचन का बेटा था। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय बृजबाला वहाँ थी और इन सबको देखने के बाद बृजबाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के बोलने में कुंभकर्ण और बृजबाला का विवाह हो गया। बृजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका में आ गई और इधर रावण उस टाइम अपने लंका में ही था। तो बृजबाला जब लंका में आ गई तो लंका में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना रही थी। कुछ समय बाद बृजबाला और कुंभकर्ण के 2 बेटे हुए, जिनमें एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण के 2 विवाह और किए थे और यह दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी का एक राक्षस पुत्री हुई थी जो सहयात्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण मोहित हो गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से विवाह कर लिया था। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक क्रूर राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत पर रहती थी और अंत तक वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुतुमपुर के महोदर नामक राजा की बेटी तड़पमाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रह रही थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी बृजबाला को रावण ने लंका की शास्त्र बनाने वाली सेवा का सेनानायक बना दिया, क्योंकि उसे शास्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था। इसलिए वह अपनी सेवा के साथ शास्त्र बना रही थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़पमाला उसके लिए 6 महीने तक भोजन बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस भोजन को खाकर अपनी भूख मिटा ले। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण शुरू से राक्षस नहीं थे, एक श्राप के कारण यह राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक सदन सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदार ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। इससे वे चारों मुनि बहुत गुस्से में आकर श्राप देते हुए बोले कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे है, इसलिए तुम इसी क्षण असुर हो जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन राक्षसों से माफ़ी मांगी। इस पर राक्षसों ने कहा कि हम श्राप को वापस नहीं ले सकते, परंतु इतना हो जाएगा कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए असुर योनि में रहना पड़ेगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्त करने के लिए समय भगवान श्री विष्णु आएंगे। उसके बाद तुम फिर इस पद को प्राप्त कर लोगे। त्रेता युग के समय रामायण में वीर कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख है। दरअसल में एक ऋषि के श्राप के कारण कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। इस समय वहाँ पर भगवान विष्णु पहुँचकर बोले कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद जब विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी को धन्य किया, तब कुंभकर्ण के बारे में बताया जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर मेरा उद्धार करेंगे, परंतु अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म भी निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका की सेवा में युद्ध करने जा रहे थे, तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया था। बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण के जगने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई, तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि भाई, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित संसार की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्मपत्नी है और मेरी माता के समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे भी अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, आप प्रभु श्री राम से माफ़ी मांग लीजिए, उनकी शरण में चले जाइए, वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हें माफ़ कर देंगे। और इस पर रावण को कुंभकर्ण
पर बहुत क्रोध आया और क्रोध पूर्वक कुंभकर्ण से बोला कि तुम्हें युद्ध नहीं करना हो तो मत करो, परंतु मुझे ज्ञान मत दो। तो कुंभकर्ण कहने लगा कि भैया मैं तो समझा रहा था, क्योंकि इसी में लंका की भलाई है, परंतु आप नहीं चाहते तो मैं अपने छोटे भाई होने का धर्म निभाऊंगा और श्री राम से युद्ध करूंगा। इतना कहकर कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चल पड़ा। जब कुंभकर्ण रणभूमि की तरफ जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा पर्वत जा रहा हो। कुंभकर्ण ने रणभूमि में पहुंचकर वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने भगवान श्री राम की सेवा को तितर पितर कर दिया और न जाने कितने ही बंदरों को भी मार दिया। और यह सब देखकर श्री राम ने देखा कि कुंभकर्ण अब नहीं मानेगा। तब श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुंभकर्ण को मारकर यमलोक में भेजा। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी हो गया था, क्योंकि उसने अपने भाई को खोया था, परंतु रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां ब्रिजवाला तड़ितबाला थी और वे सती हो गई, क्योंकि पज्जरवाला और तड़पमाला दोनों ने श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए, और राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा कुंभकर्ण के साथ उनकी पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई, और इसी के साथ हमारी आज की कहानी भी समापन हुई। क्या कुंभकर्ण एक आविष्कार था? जानिए क्या कुंभकर्ण की शादी हुई थी, क्या उसके बच्चे थे, जानिए कितनी थी कुंभकर्ण की पत्नियां और उनकी कितनी थी संतानें। रामायण टीवी सीरियल देख रहे लोगों में कुंभकर्ण की भीमाकार कद काठी को देखकर सवाल पैदा हो रहा है कि क्या वाकई उनकी शादी हुई थी। वास्तव में कुंभकर्ण की न केवल 2 बार शादी हुई थी, बल्कि उनके बच्चे भी थे। दूरदर्शन पर भी करीब 3 दशक बाद फिर से दिखाया जा रहे रामायण टीवी सीरियल को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसमें फिलहाल राम रावण की सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा कुंभकर्ण की है। जिस तरह से उसने अपने बड़े भाई रावण को खरी खरी सुनाई देते हुए कहा कि उसने गलत काम किया है, लेकिन इसके बाद भी युद्ध में भाई का ही साथ दिया था। कुंभकर्ण का व्यक्तित्व को लेकर लोगों में जिज्ञासा है। हम यहाँ उसकी पत्नियाँ और बच्चों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था और ऋषि विश्रवा का पुत्र था। देश की प्रमाणिक ऑनलाइन भारत कोश के अनुसार कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष की लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर होती है तथा मोटाई धनुष की उसके नेत्र नाड़ी के पहिए के बराबर थे। भारत कोश के अनुसार उसका विवाह विरोचन की बेटी ब्रिजमाला से हुआ था। इसके अलावा करकटी भी उसकी पत्नी थी। इन दोनों से उसे 3 बच्चे हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित भीमासर था। उसका जन्म करकटी से हुआ था। करकटी राक्षसी और सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर मुग्ध होकर कुंभकर्ण से उससे शादी कर ली थी, जिससे भीमासुर का जन्म हुआ था। हालांकि भारत कोश का ये भी कहना है कि कुंभकर्ण का एक तीसरा विवाह भी हुआ था। ये विवाह कुंभपुर के मदोहर नामक राजा की कन्या ताड़ितमाला से हुआ था। पहली पत्नी और बेटे कुंभ व निकुंभ थे। पौराणिक ग्रंथों और अन्य किताबों के अनुसार कुंभकर्ण को ब्रिजमाला से 2 बेटे हुए थे। उनके नाम कुंभ और निकुंभ थे। दोनों राक्षस थे। उनका जिक्र भी कई बार पुराणों, किताबों और रामायण से जुड़ी किताबों में होता है। निकुंभ के बारे में कहा जाता है कि वो भी काफ़ी शक्तिशाली था। उसे कुबेर ने
निगरानी का खास दायित्व सौंप रखा था। भीमासुर भी बहुत शक्तिशाली था। करकटी से पैदा हुए बेटे भीमासुर के बारे में कहा जाता है कि कुंभकर्ण के मरने के बाद करकटी उसे लेकर चली गई थी ताकि उसे देवताओं से दूर रखा जा सके। बाद में बड़ा होने पर जब उसे अपने पिता के मौत के बारे में मालूम हुआ तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया था। हालांकि बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और शिव ने उसे भस्म कर दिया। जहाँ भस्म हुआ वहीं पर शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर भीमाशंकर है। कुंभकर्ण पर बनाई गई मालवा शैली की पेंटिंग, जिसमें युद्ध के दौरान भगवान श्री राम के बाणों से उसके हाथ पैर काट दिए गए थे। जब एक दिन के लिए जागता था कुंभकर्ण तो क्या करता था? प्राचीन किताबों और पुराणवी ग्रंथ कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म से ही अत्यधिक बलवान था। उसे बहुत भूख लगती थी, जिस कारण जो भी उसके सामने आता था उसको खा लेता था। वह मनुष्यों और पशुओं को भी खा जाता था। बचपन से ही उसके अंदर बहुत बल था। इतना बल था कि एक बार में वह जितना भोजन करता था उतना कई नगर के लोग प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। उससे डर कर प्रजा इंद्र की शरण में गई थी कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। इंद्र से कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, जिससे इंद्र उसके संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए थे। वैसे एक वरदान से यह 6 महीने सोने लगा था। कुंभकर्ण ने घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब वर देने की बारी आई तो मान्यता है कि सरस्वती उनकी जुबान पर बैठ गई, जिससे उसने इंद्रासन की बजाय निंद्रासन मांग लिया। लेकिन बड़े भाई रावण के कहने पर ब्रह्मा ने कहा कि कुंभकर्ण 6 मास सोता रहेगा। इसके बाद केवल एक दिन के लिए ही उठेगा। कैसे वह इतना विद्वान था? कुंभकर्ण के पिता ऋषि विद्रश्वा विद्वान थे। उन्होंने कुंभकर्ण को शिक्षा दी थी, इसलिए उसे तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी। वह भूत और भविष्य का ज्ञाता था। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अच्छे चरित्र और स्वभाव का राक्षस था, जिसके बारे में भी ये माना जाता है कि वो महान लड़ाका था। उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। हालांकि जब वो भगवान राम से युद्ध करने पहुंचा तो वहां उसने बड़े पैमाने पर सैनिक वानरों को मार दिया था। बाद में श्री राम के बाणों से उसकी मृत्यु हुई थी। ये कहा जाता है कि एक दिन के लिए जब वो जागता था तो तमाम रिसर्च के काम भी करता था। कुंभकर्ण की मृत्यु युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया था। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया था। आविष्कार कुंभकर्ण रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जिसे शंकराचार्य, भागवत, शंबुक और कुंभकर्ण और वृजमाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वृजमाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की भी कोई सुध नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडिया पुस्तक में
विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। वरदान से पहले और एक दिन जगाने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। तो इस तरह से कुंभकर्ण का आविष्कार था। किस गलती के कारण रावण व कुंभकर्ण दुष्ट पैदा हुए? अब केकसी की एक गलती से रावण और कुंभकर्ण दुष्ट पैदा हुए थे। अपने पिता की आज्ञा मानकर राक्षसी कन्या केकसी जब ऋषि दुर्वासा के पास पहुंची तब सायंकाल का समय था। उस समय ऋषि दुर्वासा सायंकाल का अग्निहोत्र कर रहे थे। केकसी ने समय का कोई विचार नहीं किया। बिना समय का विचार किए वह राक्षस पुत्री केकसी ऋषि दुर्वासा के सामने विनम्र भाव से सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर ऋषि दुर्वासा ने उससे पूछा कि हे कन्या, तुम किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? केकसी ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे मुनिवर, मैं एक राक्षस कन्या हूँ, मेरा नाम केकसी है। मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूँ। मैं आपसे क्या चाहती हूँ यह आप समय अपने आप तय कर सकते हैं, अपने बल पर जान ले। तब ऋषि दुर्वासा ने थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाकर सारी बात जान ली। फिर ऋषि दुर्वासा ने उनसे कहा कि हे सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा मेरे पास आने का समय ठीक नहीं है। तुम सायंकाल की वेला में आई हो, यह अंधकार से भरा हुआ समय है, इसलिए तुम्हें पुत्र तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु वे बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले, शरीर से भी भयंकर और क्रूर कर्म वाले ही होंगे। उन्हें हमेशा क्रूर या दुष्ट कर्म करने में ही आनंद आएगा। इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ कि जिस समय तुम आई हो उसके कारण तुम राक्षसों को ही पैदा करोगी। मुनि विश्रवा की बात सुनकर केकसी बड़ी दुखी होकर उनके चरणों में गिन पड़ी और बोली कि हे भगवान, मैं आपसे ऐसे दुराचारी, क्रूर और राक्षस पुत्रों को प्राप्त करने के लिए आपके पास नहीं आई थी। मैं तो आप जैसे ही दिव्य आभा वाले पुत्रों को प्राप्त करना चाहती हूँ। इसलिए हे मुनिवर, मेरे ऊपर कृपा करें। तब दुखी होती हुई केकसी को देखकर ऋषि दुर्वासा बोले कि तुम्हारा अंतिम और सबसे छोटा पुत्र बड़ा धर्मात्मा होगा और मेरे वंश के स्वरूप ही आचरण करेगा। उसके बाद केकसी ऋषि दुर्वासा के साथ रहने लगी। कुछ काल के उपरांत केकसी के एक राक्षस स्वभाव वाले, क्रूर और भयानक दिखने वाले काले कलूटे पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थी। उनका रंग कोयले की तरह काला था। उनके जन्म लेते ही चारों तरफ भयानक अपशगुन होने लगे। उसके बाद विश्रवा मुनि ने अपने उस पुत्र का नाम दशग्रीव रखा और रावण का नाम दशग्रीव ही था। उसके बाद ऋषि दुर्वासा ने केकसी ने कुंभकर्ण को जन्म दिया, जिसका श्री पूरे संसार में सबसे बड़ा था। केकसी की तीसरी संतान एक पुत्री थी जिसका नाम शूर्पणखा था और अंत में उसने भी भीषण को जन्म दिया, जो बहुत ही धर्मात्मा था। इस प्रकार केकसी ने रावण, कुंभकर्ण और भीषण को जन्म दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ वो अभी बताती हूँ। केकसी ने ऋषि दुर्वासा से ही विवाह क्यों किया? ऋषि मुनि तो और भी थे। जैसा कि हम पहले बता चुके कि रावण से पहले भी रावण के नाना मामा आदि लंका में रहते थे, जिन्हें विष्णु जी ने मार मार कर भगा दिया था। बहुत लंबे समय तक श्रीलंका सूनी पड़ी रही थी, लेकिन उनकी अभ्यता देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान थी। जब एक दिन तपस्या से लौटकर कुबेर ने अपने लिए स्थान मांगा तो दुर्वासा ऋषि ने लंकापुरी में निवास करने के लिए उनसे कहा। कुबेर लंकापुरी आ गए, वहां पर निवास करने लगे। उन्हें देखते ही देखते वहां पर अन्य राक्षस भी आकर रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन समाली नाम का राक्षस, जो विष्णु जी के डर से अपने परिवार सहित पाताल लोक में रहता था, एक दिन वह राक्षस रसातल से आकर मृत्युलोक में विचरण करने लगा। तभी उसने देखा कि लंकापुरी में एक अत्यंत ही दिव्य आभा वाला तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र
वैश्रवण अर्थात कुबेर निवास करता है। तब उसके मन में विचार आया कि इस लंकापुरी में तो हम रहते थे, यह लंकापुरी तो हमारी है, लंकापुरी अब हमें वापस कैसे मिले, यह सोचने लगा। वह सुमाली नाम का राक्षस बड़ा बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और पता लगा कि वह इतना तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र कौन है, इसके पिता का नाम क्या है। कुछ समय बाद उसे पता लगा कि वे महर्षि दुर्वासा के पुत्र वैश्रवण है। उन्हें ब्राह्मण जी के वरदान से धन कुबेर अर्थात चौथे लोकपाल का पद प्राप्त है। अब और इनके पास एक मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी है, जिसमें बैठकर कुबेर अपने पिता मुनि दुर्वासा से मिलने जाया करते थे। तब उस राक्षस सुमाली ने अपने हाथ से की गई लंकापुरी को पुनः पाने के लिए एक योजना बनाई। उसकी 4 पुत्रियां थीं। उसमें से केकसी नाम की पुत्री अत्यंत ही सुंदर और रूपवती थी। उसकी सुंदरता यौवन अप्सराओं के समान थी। उस सुमाली राक्षस ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि हे पुत्री, काफ़ी समय के बाद तुम्हारे योग्य एक वर मिला है। उनका नाम ऋषि विश्रवा है। तुम उसके पास जाओ और उनसे विवाह